अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। राइट अ प्रोग्राम विच गेट्स टू नंबर फ्रॉम द यूज़र इन मेन फंक्शन। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो दो नंबर इनपुट लेगा यूज़र से मेन फंक्शन में। द मेन फंक्शन will pass these two data to another function which will find the greater number and return the greater number to the main function। अब जो मेन फंक्शन होगा वो इन दोनों नंबर्स को एक और फंक्शन में पास करेगा और वो जो दूसरा फंक्शन होगा वो इस फंक्शन में से ग्रेटर नंबर फाइंड करेगा और जो ग्रेटर नंबर होगा वो दोबारा मेन फंक्शन को भेज देगा। ग्रेटर नंबर वुड बी डिस्प्लेड बाय द मेन फंक्शन, और जो ग्रेटर नंबर होगा वो मेन फंक्शन में डिस्प्ले होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने असाइनमेंट 3 के नेम से फाइल बनाई हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपको फाइल ओपन करने के बाद कुछ भी नज़र नहीं आता तो ऊपर व्यू बटन में क्लिक करने के बाद अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाना है। उधर आपको ये .asm की फाइल शो हो रही होगी, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको फाइल शो हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम इरवाइन लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32.inc। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड। इस प्रोग्राम में हम दो फंक्शन बनाएंगे। एक होगा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, इसको हम एंड भी कर लेते हैं। एंड मेन तो हो गया मेन फंक्शन। और हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे ग्रेटर। ग्रेटर प्रोसीजर। असेंबली लैंग्वेज में हम फंक्शन को प्रोसीजर भी कहते हैं। ग्रेटर एंड पी, इसको एंड करने के लिए यूज़ होता है। अब हम सबसे पहले दो स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे कंसोल के ऊपर, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। सबसे पहले हम स्ट्रिंग को इधर इनिशियलाइज करवा लेते हैं एस से। एस बाइट, स्ट्रिंग हमेशा बाइट साइज की होती है। उसके बाद हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद हम जीरो से इसको नल टर्मिनेटेड करा देते हैं। अब हम एक और स्ट्रिंग इनिशियलाइज कराते हैं S1 के नेम से। S1 बाइट एंटर सेकंड नंबर। इसको भी हम जीरो से टर्मिनेटेड करा देते हैं। अब हम एक और स्ट्रिंग बनाते हैं S2 के नेम से, जो कि हमें बताएगी कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर इज, और इसको भी हम ज़ीरो से टर्मिनेटेड करा देते हैं। अब हमने स्ट्रिंग तो बना ली, अब हम इनको मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। कॉल कर इस तरह करते हैं, सबसे पहले इनका ऑफसेट EDX में मूव कराते हैं। उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं कॉल राइट स्ट्रिंग। तो इस तरह ये प्रिंट हो जाती हैं। इनपुट लेने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं कॉल रीड इंट। सबसे पहले हम मूव EDX ऑफसेट एस। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। उसके बाद ये तो हो गया इनको स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। इनपुट करवाने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रीड इंट। रीड इंट एक स्ट्रिंग हमने प्रिंट करवा ली, इसको रन करके चेक करते हैं।
अगर कोई एरर होगा तो हमें अभी पता चल जाएगा। कोई एरर नहीं है इसमें। एंटर फर्स्ट नंबर 3। एक स्ट्रिंग हमने प्रिंट कर ली, अब हम एक और स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। इसका मैंने एग्जिट नहीं लिखा हुआ प्रोग्राम को, इस वजह से एरर आया था। मूव EDX ऑफसेट S1 बाद कॉल राइट स्ट्रिंग, इसको प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद इनपुट लेने के लिए कॉल रीड। अब हम इसको करते हैं रन। फर्स्ट नंबर 3 एंटर सेकंड नंबर 2। दो नंबर तो इनपुट हो गए। अब हम जो ग्रेटर नंबर है उसकी स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। मूव EDX ऑफसेट S2। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए लिख लिया हमने, इसको रन कर लेते हैं एक दफ़ा। हाँ, अब हमने ये जो सा ग्रेटर नंबर है इसका प्रोसीजर में इसका कोड लिखना है। तो जो ग्रेटर नंबर है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे? जब भी हम कोई प्रोसीजर बनाते हैं तो उसमें वैल्यू पुश करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक शेल्फ है और हमने इसके अंदर काम करना है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई टूल होगा तो जिसके थ्रू हम काम करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें एक वैल्यू पुश करेंगे, पुश EBP बेस पॉइंटर। उसके बाद हम ये जो सा हमारे पास बेस पॉइंटर होगा इसको हम स्टैक पॉइंटर से रिप्लेस कर देंगे। मूव EBP ESP ये कर दिया। अब हमने पुश तो कर दिया। अब हमने दो और वैल्यूज़ इसके अंदर पुश करनी है। तो उसको पुश करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमने मूव EAX, हम ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे EBP +8। ये एक तरीका है एक वैल्यू को इसमें पुश करने का। पहले तो हमने पुश कर ली, लेकिन इसको अब हम एक वेरिएबल में स्टोर भी करेंगे, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं N1 के नेम से, नंबर 1 DD का मतलब है डबल वर्ल्ड। और आगे हम ये जो क्वेश्चन मार्क डालेंगे इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं करवाई। जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसको इनिशियलाइज हो जाएगी। अब हम इस EX को N1 में मूव करा देंगे। मूव EX इंटू N1, ये हो गया। अब हम दूसरा नंबर को इसमें मूव पुश ऐड करेंगे, तो उसको ऐड करने का तरीका मूव EAX, आगे हम ब्रैकेट डालेंगे EPP बेस पॉइंटर +12। पहले 8 था, फिर 12, फिर 16, फिर 20। इस तरह हम करते करते इसमें वैल्यूज़ ऐड करते जाएंगे। अब हम इस नंबर को भी एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। उसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर N2, मतलब कि नंबर 2 के लिए ये वेरिएबल हम बना रहे हैं। DD डबल वर्ल्ड और क्वेश्चन मार्क का मतलब है इसको हमने कोई भी वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं करवाई। अब हम इसको भी इस EX को भी हम N2 में मूव करा देते हैं। अब हमने वैल्यू पुश भी कर ली, मूव भी करा ली दो वेरिएबल्स में। अब हम एक कंपेयर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो कि वैल्यू इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगी और जो नंबर भी ग्रेटर होगा हमें वो डिस्प्ले करवा देगी। सबसे पहले हम एक नंबर को EAX में मूव करेंगे। मूव EAX N1। उसके बाद हम कंपेयर स्टेटमेंट करेंगे। कंपेयर स्टेटमेंट हम किस तरह यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं CMP और आगे हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसको हमने जिसके साथ कंपेयर करना हो। EAX को हम कंपेयर करेंगे N2 के साथ। तो इधर हम दो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जब अबव, अगर N1 ग्रेटर देन है N2 से तो ये ए वाले लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा।
अगर ये बड़ा नहीं है, ये नंबर 1 लेस देन है नंबर 2 से और इक्वल है, तो ये बी लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा। इधर हम लेबल भी बना लेते हैं, सेमीकोलंस में कमेंट लगाता हूँ लेबल, लेबल ए। लेबल बनाने के बाद हम सबसे पहले N1 को EAX में मूव करेंगे, मूव N1 इंटू EAX, इस लाइन का मतलब ये है। उसके बाद हम जंप करेंगे नेक्स्ट लेबल के ऊपर, ये एक नेक्स्ट, ये भी एक लेबल है। अब हम एक और लेबल बना लेते हैं बी। अगर तो जब अगर तो जो नंबर है वो N1 ग्रेटर देन होगा तो ये ए लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा। अगर ये ग्रेटर नहीं होगा और इक्वल होगा तो ये बी लेबल के ऊपर मूव कर जाएगा। बी लेबल में क्या होगा, हम N2 को EX में मूव कर देंगे, N2। उसके बाद ये भी जंप कर जाएगा नेक्स्ट के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है वो भी एक लेबल है, वो क्या करेगा, वो करेगा पॉप EBP और कर देगा रिटर्न फंक्शन को, सिंपल। जो N1 है ये कंपेयर इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा, N1 और N2 को। अगर N1 ग्रेटर देन होगा तो ये ए लेबल पर मूव कर जाएगा और ए लेबल में हम N1 को EX में मूव कर देंगे और उसके बाद ये नेक्स्ट के ऊपर चला जाएगा। बी लेबल को हम ये उस वक्त इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट में क्या है, ये इसको EBP को पॉप अप कर देगा, मतलब कि बाहर निकाल देगा। और फिर ये रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करने के लिए, अगर N1 लेस देन है और इक्वल है N2 के तो ये बी लेबल में मूव कर जाएगा। और बी लेबल में क्या है कि हम N2 को EX में मूव कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेबल के ऊपर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, EBB को पॉप कर देंगे और फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। ये तो हमने ग्रेटर फंक्शन का सारा कोड लिख लिया है। अब हम इस ग्रेटर फंक्शन को इस मेन प्रोसीजर में हम कॉल करेंगे। हमने मेन प्रोसीजर में ये जो दो नंबर्स हम इनपुट करेंगे इसको भी पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, उसके बाद हम इसको ऊपर भेजेंगे मेन ग्रेटर प्रोसीजर में। ठीक है, तो उसके लिए हम दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं ऊपर। ए को हम नाम देते हैं ए, डी डी और क्वेश्चन मार्क। डी डी का मतलब डबल वर्ल्ड और क्वेश्चन मार्क का मतलब कि हमने इसको कोई भी वैल्यू भी इनिशियलाइज नहीं करवाई। एक बना लेते हैं हम बी, डी डी और क्वेश्चन मार्क। अब जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम मूव करेंगे ए में, मूव EX इंटू ए। उसके बाद इसको हम कर देंगे पुश। ये पुश क्या करेगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ये मूव EX EBP +8, ये इधर मूव कर देगा ए को, पुश ए। और आगे हम एक कॉल कर लेंगे फंक्शन CRLF, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर देगा। अब हम सेम एज इट इज़ दूसरे नंबर के ऊपर ये काम करेंगे, मूव बी। बी के अंदर हम जो वैल्यू होगी उसको मूव कर देंगे, उसके बाद हम बी को पुश कर देंगे स्टैक में। पुश और पॉप स्टैक में होता है। दोनों वैल्यूज़ ऊपर स्टैक में पुश होने के बाद इस आगे इस प्रोसेस में जाएंगी, ये कंपेयर वाले स्टेटमेंट में जाएंगी। इधर ये दोनों वैल्यू कंपेयर होंगी। कंपेयर होने के बाद हमारे पास इधर हम फंक्शन कॉल करेंगे ग्रेटर वाला, कॉल ग्रेटर, GREATR ग्रेटर। अब ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम जो ग्रेटर नंबर है उसको डिस्प्ले किस तरह करवाएंगे, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, कॉल राइट, जो कि हमें जो ग्रेटर नंबर होगा उसको डिस्प्ले करवा देगा। अब हम इसको करते हैं बिल्ट। लेबल में एरर आ रहा है तो हम इस लेबल का नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, A1, और हम इसको B1 रख देते हैं, ऊपर भी A1 और B1। अब हम करते हैं इसको बिल्ट। बेसिकली जो लेबल का नेम है वो हम एक वेरिएबल नहीं रख सकते, उसके साथ हमने एक इंटीजर भी रखना होता है। अब हम करते हैं इसको रन, एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकंड नंबर 4, ग्रेटर नंबर इज़ 4। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं इधर भी
बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, कॉल CRLF। अब मैं करता हूँ इसको रन। एंटर फर्स्ट नंबर 7, सेकंड नंबर इज़ 3, ग्रेटर नंबर इज़ 7। तो ये है हमारा प्रोग्राम। हमने इसमें सिंपली क्या किया है, हमने 2 नंबर इनपुट किए हैं, उनको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है और उन दोनों नंबर्स को हमने स्टैक में पुश कर दिया है। जो स्टैक है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सबसे एक वैल्यू पुश की है, उसको हमने स्टैक पॉइंटर के बेस पॉइंटर के साथ इनिशियलाइज़ करवा दिया है और उसके बाद हमने जो नंबर दोनों पुश किए थे, नंबर 1 और नंबर 2, हमने उनको इधर मूव कराया है नंबर 1 और नंबर 2 में। उसके बाद हमने कंपेयर स्टेटमेंट लगाई है और इधर हमने जो लेबल्स बनाए हैं और इस फंक्शन को मेन में कॉल कर लिया है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको किस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।